हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग गोदरेज इंडस्ट्रीज की चर्चा करने वाले हैं। गोदरेज इंडस्ट्रीज में क्या हो सकता है, फ्यूचर में हम लोग को क्या करना चाहिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज को हमें बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गोदरेज इंडस्ट्रीज का पास्ट क्या रहा है, इन सारी चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। और इन चीज़ों को जानने के लिए और इसे अगर बाय करना है तो इसका टारगेट प्राइस क्या होगा, किस रेट में हमें बाय करना चाहिए, कब तक के लिए होल्ड करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आप चैनल में बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें ताकि मैं इस तरह के वीडियो लेकर आता रहूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं तो आपको अपने टर्मिनल पे ले चलूँगा, वहाँ दिखाऊँगा कि क्या प्रोस्पेक्ट्स है गोदरेज इंडस्ट्रीज़ के, कैसे टेक्निकल चार्ट वर्क कर रहे हैं, बाकी इनके फंडामेंटल की भी मैं चर्चा करूँगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं विशेष तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए सुझाव देता हूं। मैं कोई इंट्राडे सुझाव दे नहीं रहा हूं कि सुबह खरीदना है और शाम में बेच देना है। तो इस तरह से आप जो है गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में मेरे ओपिनियन को ध्यान में रखते हुए इवन आप अपना भी रिसर्च स्वयं से करें और स्टार्ट करते हैं। हम लोग गोदरेज इंडस्ट्रीज को समझने की कोशिश करते हैं और चले चलते हैं हम लोग अपने टर्मिनल पे। तो हम लोग अपने टर्मिनल पे आ चुके हैं और जैसे हम लोग अपने टर्मिनल पे आएंगे तो आप देखेंगे कि ये हमारा ग्रो का प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। मैं ग्रो के प्लेटफॉर्म से ही ट्रेड करता हूँ और ग्रो के प्लेटफॉर्म पे जो सबसे पहला चीज है वो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 424 रुपए के रेट से अभी ये ट्रेड कर रहा है। कल का ये पोजीशन है, कल 3.90% का इजाफा हुआ था। बाकी आप पास्ट में देखेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, लेकिन मैं उसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप देखें कि गोदरेज इंडस्ट्री जो है पिछले एक हफ्ते में 9% गिरा है, पूरे एक महीने की बात करें तो 18% गिरा है। उसके अलावा जो है पूरे वर्ष की बात करें तो 23.5% गिरा है। तो इस प्रकार से ये अपने 3 साल में इसने मात्र 3.90% का इजाफा दिया हुआ है। 5 साल में भी इसका लॉस ही दिखता है। तो ये तो आपको एक ओवरव्यू इसका था। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा इसके टेक्निकल चार्ट की बात करें तो आप देखिए यहाँ पे जो इसका हाई है बना हुआ है वो 569 रुपए का हाई 52 हफ्ते में बना है और जो इसका लो था 52 वीक का वो 501 रुपए का था और कल का जो हाई था वो 425 और कल का लो 420 था। तो इससे सबसे पहले तो आपको 52 वीक के हाई को पकड़ना है कि 52 वीक जो का हाई जो गया वो 569% था। मतलब 52 वीक के हाई से तकरीबन यह आपको जो है 35 से 40% जो है डिस्काउंट पे अभी आपको ये अवेलेबल हो रहा है। तो एक तो चीज ये हो गई। दूसरा चीज हम लोग को देखना है कि इसके फंडामेंटल, चूंकि अगर कुछ गिरावट आई है तो ये एक अच्छा अवसर माना जाता है स्टॉक्स को खरीदने के लिए, अच्छे कीमत पर मिल रहा है। लेकिन दूसरी चीज हम लोग को ये निश्चित रूप से देखनी चाहिए कि अगर ये स्टॉक के भाव गिर रहे हैं तो क्यों गिर रहे हैं। इस चीज को देखने के बाद ही हम लोग को डिसाइड करना चाहिए। अगर ये किसी फंडामेंटल रीजन के कारण नहीं गिर रहे हैं तो ये एक अच्छा अवसर हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अपने फंडामेंटल चार्ट्स को भी देख लेते हैं। तो फंडामेंटल चार्ट्स की बात करेंगे तो जो मार्केट कैप है इसका 14,257 करोड़ की ये कंपनी है। पी रेशियो 15.82% है, पीबी 2% है, इंडस्ट्री पी 12.22% है, डेट टू इक्विटी 2.19% है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। ROE 8.91 है, तो ये बहुत अच्छा नहीं है। EPS 26.78% है और बुक वैल्यू 218 रुपये 23 पैसे है, जबकि इसका फेस वैल्यू 1 रुपया है। तो ये आपका एक बेसिक फंडामेंटल है। उसके अलावा फाइनेंशियल की हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है और ये जो ग्रोथ डाउन हुआ है, जैसे आप सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर के रेवेन्यू को कंपेयर करेंगे तो ये 4,000 करोड़ से घटकर 3,800 करोड़ रुपया हो गया। तकरीबन 200 करोड़ का डाउनफॉल इसमें दिख रहा है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट देखिए 156 रुपए से बढ़कर 315 रुपए हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि आप रेवेन्यू कम हो गया और प्रॉफिट बढ़ गया। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने कुछ पॉलिसीज डिसाइड की और इसने अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निश्चित रूप से घटाया। घटाने के कारण जो है रेवेन्यू कम होने के बावजूद भी एक क्वार्टर में ऑलमोस्ट डबल का इजाफा आपको दिखता हुआ
नजर आ रहा है। हम लोग नेटवर्थ की बात कर ले तो नेटवर्थ की बात करेंगे तो देखिए आप नेटवर्थ में भी 7127 करोड़ से बढ़कर यह 7345 करोड़ हो गया। ये मैं क्वार्टरली रिव्यू दे रहा हूँ। आप ईयरली रिव्यू को भी देखेंगे तो आपको ईयरली रिव्यू में 2021 से 22 में थोड़ी सी कमी आई थी, लेकिन जो सितंबर का रिजल्ट बता रहा है वो कहीं ना कहीं इसको इनहांस करेगा। प्रॉफिट की बात कर ले ईयरली मोड पे तो आप ईयरली मोड पे देखिए 335 करोड़ से यह 654 करोड़ प्रॉफिट बढ़ा है 2021 की तुलना में 2022 में। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा रुझान देता हुआ दिख रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल है कहीं यही आपको मतलब बता पाता है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। आप देखिए रेवेन्यू की भी बात करें तो 2021 और 22 के रेवेन्यू में काफी लंबा फर्क दिख रहा है। 9334 करोड़ से यह बढ़कर 14130 करोड़ हो गया है। तो ये सारे जो फाइनेंशियल्स हैं वो एक अच्छा संकेत देते हुए दिख रहे हैं। उसके अलावा गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में तो जानते ही हैं, इसकी विशेष चर्चा मैं नहीं करने वाला हूं कि कब बना, इसके प्रमोटर कौन है, इन सारी चीज को क्या करती है, ये सारी चीजें आप से छिपी हुई नहीं है। गोदरेज इंडस्ट्रीज के बारे में आप बखूबी जानते हैं। हाँ, हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम लोग देख ले कि जो हम आमतौर पे मैं यह मान के चलता हूं कि 50% से अगर ज्यादा प्रमोटर का शेयर होल्डिंग है तो एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। और यहाँ आप देख रहे हैं 67.17% का प्रमोटर का शेयर है। रिटेल मार्केट में इसने 30.01% छोड़ रखा है। म्यूचुअल फंड्स के पास भी 2.11% है। उसके अलावा हम लोग डीआई की बात करें तो 0.71% का होल्डिंग डीआई ने भी बनाकर रखा है। एफआई की कोई होल्डिंग नहीं है। आप इसको भी अगर कंपेयर करेंगे, जैसे सितंबर 22 में आप देखेंगे तो सितंबर 22 में 0.73% था, दिसंबर में 0.71% डीआई का होल्डिंग बढ़ा है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो 2.7 से बढ़कर 2.11 हुआ है। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स और डीआई का जो इजाफा हो रहा है इस गोदरेज इंडस्ट्रीज में, ये भी आपको थोड़ा संकेत देता है कि आप इसमें कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग थोड़ा सा इसके टेक्निकल चार्ट्स की बात कर ले। टेक्निकल चार्ट्स में मैं सामान्य तौर पे जो है मूविंग एवरेज, आरएसआई और सुपर ट्रेंड्स को इन्वॉल्व करता हूँ। ये मेरे मतलब मेरा अपना एक पैटर्न है जो मुझे अच्छा लगता है और इसी पैटर्न के आधार पर डिसाइड करता हूँ। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख रहे होंगे कि सुपर ट्रेंड मुझे इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है कि यू मस्ट हैव टू बाई। लेकिन आप इसी पॉइंट पे आप यहाँ आरएसआई की बात अगर करें तो आरएसआई में इसने डाउनफॉल दिया है और लेकिन सुपर ट्रेंड बना रहा है और मूविंग एवरेज भी बहुत अच्छा यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक दिशा सूचित कर रहा है यह कि ये आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। ये मैंने 1 महीने के टाइम फ्रेम पे लिया हुआ है क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। इसे मैं एक दिन के टर्म पे भी लेकर आपको दिखा देता हूँ। तो एक दिन के टर्म पे आपने कल चूंकि देखा था कि एक डाउनफॉल दिखा था, तो ये आपको दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते की बात हम लोग करते हैं, एक हफ्ते में क्या पोजीशन रहने वाला है, तो ये मैं आपको दिखा दूं। तो एक हफ्ते में भी एक डाउनफॉल दिख रहा है, मतलब कि आप जैसे ये जो मार्क देख रहे हैं, मैं आपको मतलब ये सुझाव देना चाहूंगा, जैसे ये रेड मार्क आज हो, कल हो, 2-3 दिन में हो, आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर ले। जैसे ही ये चेंज होता है तो आपको इसमें अपना बाई पोजीशन बना लेना चाहिए। और बाई पोजीशन बनाएंगे तो जैसे ये 424 पे ट्रेड कर रहा है, ये तकरीबन मैं 550 तक का इसका टारगेट मान कर चलता हूँ कि यह 550 तक जाएगा लॉन्ग टर्म में। और इसके लिए जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो मुझे लगता है कि 6 महीने से 8 महीने में यह अपना जो 52 वीक का हाई था ऑलमोस्ट वहां तक चला जाएगा। तो नजर बनाए रखें इस कंपनी पे। और जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये तो मेरा सजेशन था, मैं हमेशा डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ कि ओपिनियन अलग अलग हो सकते हैं, मार्केट वोलाटाइल है और कुछ भी सिक्योर नहीं होता है। मैं जो कह रहा हूँ जरूरी नहीं है कि वो होगा ही, लेकिन एक मार्केट प्रोस्पेक्ट्स और ये टेक्निकल एनालिसिस और जो इससे रिलेटेड न्यूज आते हैं और इसके जो फंडामेंटल स्टेटस है, इसके आधार पर
एक ओवरव्यू बनाया जाता है, जिस ओवरव्यू को मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। इसके अलावा आप अपना सेल्फ एनालिसिस स्वयं से जरूर करें, और मुझे लगता है कि आपको एक अच्छा रिजल्ट गोदरेज की तरफ से मिलने वाला है। और इस रिजल्ट को आप देखें, वॉच करें। किसी भी प्रकार की कोई कमी या कोई इंफॉर्मेशन अगर मुझसे छूट रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं आपके लिए इससे भी बेहतर और एक एक चीज़ों को सामने में लाकर रखूं। वीडियो चूंकि काफ़ी लंबा हो जाता है तो कई बार मैं चीज़ों को सामने नहीं रख पाता हूं, या कुछ चीज़ें छूट जाती हैं मेरी नज़र से भी। तो इन चीज़ों को आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं, और अगली कौन सी कंपनी मैं आपके लिए लेकर आऊं जिसकी चर्चा आप करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप जानकारी चाहते हैं। तो उस कंपनी के बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि मुझे इस कंपनी से रिलेटेड सभी जानकारियां चाहिए। और इसके अलावा और भी न्यूज़ेस मैं लेकर आता रहूँगा, कुछ जो फंडामेंटल एनालिसिस है उसके तरीके लेकर आता रहूँगा। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा मैं आगे लगातार करता रहूँगा। बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।